हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। मैंने कल क्या एक्सरसाइज 3.4 चालू की थी, जिसका पहला क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया था और दूसरे क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया था। दूसरे क्वेश्चन का एक पार्ट और हो गया था। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट पर। तो क्या है हमारा एक्सरसाइज है आपकी 3.4 और क्या है हमारा क्वेश्चन है सेकंड का पार्ट है सेकंड। ठीक है, क्या है 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू। तो क्या है, जो आयु के लिए कभी भी कहें तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, आयु के लिए आयु वाले में दोनों की वर्तमान आयु मान लेनी है तुम्हें सबसे पहले। तो कौन है, नूरी है और सोनू है। माना नूरी की वर्तमान आयु हमने मान ली n वर्ष। नूरी है तो उसी के अनुसार n मान लिया। और क्या है, सोनू, तो सोनू की मान लो। तो सोनू की वर्तमान आयु बराबर हमने मान ली s वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए, तो 5 वर्ष पूर्व तो क्या हो जाएगी, नूरी की आयु। नूरी की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, पूर्व के लिए कर रहे हैं तो n माइनस का 5। कितना हो जाएगा, n माइनस 5 वर्ष। जब भी पूर्व की या पहले की बात करें तो क्या करना होगा तुम्हें, जो तुमने वर्तमान मानी है आयु, उसमें से उतने ही साल घट जाती हैं जितने पूर्व की बात करते हैं। अगर पश्चात की बात करेंगे यानी बाद की बात करेंगे तो क्या होगा, उतना ही उसमें जुड़ जाएगा। तो ये हुआ। और सोनू की, तो सोनू की कितनी हो जाएगी आयु, बराबर s माइनस का 5 वर्ष। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी की आयु यानी n माइनस एस n माइनस 5, वो क्या था हमारा, 3 गुनी था किसकी, सोनू की आयु की। तो ये होगी सोनू की आयु। तो कर दो n माइनस का 5, अंदर गुणा करो तो 3s, और ये हो गया 5 या अंदर है, इधर ले लो। तो n ये माइनस का इधर आया तो ये हो गया हमारा, ये इसे 5 को इधर लेके जाओ तो ये 5 हो जाएगा, जाके प्लस का और माइनस का रहेगा 15। कितना बच गया, माइनस का 10। ठीक, ये हो गया, ये आ गया हमारा समीकरण 1। ठीक, अब क्या हुआ, 10 वर्ष बाद, यानी अब क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष पहले, तो वो सॉरी 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद, तो बाद के लिए मैंने क्या बताया, जितना ये है उतना ही जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा हमारा, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, n प्लस 10 वर्ष। और सोनू की कितनी हो जाएगी हमारी, सोनू की बिल्कुल वैसे जोड़ दो उसमें भी। तो सोनू की हो जाएगी s प्लस का 10 वर्ष। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये कह रहे हैं 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी क्या है, नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी, 2 गुनी करती। तो अब यहाँ तो n प्लस 10 रहा, बराबर अंदर गुणा कर दो तो ये क्या हो गया, 2s और प्लस का 10 दूनी 20। s वाले को इधर ले लो तो ये माइनस का हो जाएगा कि 2s। इस 10 को इधर लाओ तो 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 10। तो ये समीकरण 2। अब क्या है, ये किससे, विलोपन विधि से सॉल्व करवा रहे हैं। तो क्या करें, तो देखो विलोपन का मतलब क्या है, जो तुम्हारे दे रखे हैं a से लेके z तक जो भी अवयव हैं, उन्हें क्या करना है, उनमें से एक को पहले गायब करना है। उसके गुणांक बराबर अगर नहीं है तो गुणांक बराबर कर लो, और क्या करते हैं, अगर समान चिन्ह आए तो घटा दो, विपरीत चिन्ह आए तो जोड़ दो। ठीक है, गुणांक करने बराबर करने के बाद ही ये पॉइंट हो पाएगा।
अब क्या देखो यहाँ पर n और n बराबर है, यहाँ पर देखो 3s है, यहाँ 2s है, s के तो बराबर है नहीं, हमारे n वाले के बराबर है, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, यहाँ पर 1 मान सकते हैं क्योंकि गुणांक बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, तो इसका मतलब यानी चिन्ह देखो दोनों के सामने क्या है, प्लस है, तो हम क्या करें, दोनों को घटा दें, यानी एक में से दूसरे को घटा दें, तो वही आंसर बन जाएगा हमारा 1 का। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो घटा दो, घटाने पर तो घटाओ, तो देखो n-3s बराबर दे रखा है -10, यहाँ पर n-2s बराबर दे रखा है 10, तो घटा दो तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, अब ये माइनस, तो देखो ये तो कट जाएंगे, 2s में से 3s जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का s, तो ये रहा बराबर माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस के हो गए 20, माइनस से माइनस खत्म, यानी s बराबर आ गया 20। ठीक, अब क्या करें, s का जो मान आया है वो चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो समीकरण 2 में मान रखने पर, तो मान रख दो, तो जब मान रखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा समीकरण 2 में, तो n-2 इंटू s का मान आया 20 बराबर 10, तो n प्लस माइनस का 20 दूनी 40 बराबर 10, इसे इधर भेज दो तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारा 50। तो इसका मतलब क्या है, नूरी की, किसकी पूछी है, नूरी की, हाँ ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी आ गई हमारी 50 वर्ष। ठीक, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर आ गई हमारी 20 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, ये हो गया। अब देखो, अगर चेक करने का तरीका मैंने बताया है, अगर चेक भी करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर आ जाओ पूर्व के लिए, तो कितना है 5 वर्ष पूर्व है, तो क्या करें हम पूर्व के लिए इसमें से क्या घटा दें, तो 50 में से 5 गए, कितने बचे हमारे 45, 20 में से 5 घटाओ कितने बचे 15, भाग कर दो 5, 3 बार जाएगा, 3 बार आया तो देखो 3 गुना होगा, ये रहा। ठीक, ऐसे ही क्या है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद के लिए यहाँ कितना हो जाएगा 60 और यहाँ कितना हो जाएगा 30, भाग कर दो, तो यानी क्या है लड़का 2, यानी क्या है सोनू 2 गुना होना चाहिए, ये देखो 2 गुना लिखा है सोनू। ठीक, तो ये हो गया। चेक करना हो तो ऐसे कर लें, और अगर तुम्हारा समीकरण में रखना चाहते हो तो समीकरण में रख के चेक कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर लो। ठीक है, अब क्या है तुम्हारा नेक्स्ट, अब है क्या है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग इतना है 9। तो देखो थर्ड वाला पार्ट, माना इकाई का अंक बराबर हमने मान लिया x, दाही का अंक बराबर मान लो y, तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी 10y प्लस x। ठीक, ये बन जाएगी हमारी। अब क्या होगा उन्होंने ये कहा है कि अंकों का योग कितना है 9 है, तो अंकों का योग मान लो, तो अंकों का योग यानी कहने का मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक मिला के बना रहे हैं कितना 9, समीकरण 1 हो गया। अब क्या है, इस संख्या को 9 गुना करने पर पलटने पर संख्या 2 गुनी, देखो क्या कहते इस संख्या यानी ये संख्या, इस संख्या का कितना करते हैं हम 9 गुना करते हैं, तो क्या होगी हमारी पलटने वाली संख्या का 2 गुना है, तो इस संख्या देखो ये संख्या 10y प्लस x हमारी है,
और इसके अंकों को उलट दें तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये कह रहे हैं वो कितना, ये 2 गुना हो जाती है कब, जब ये 9 गुना होती है तब। ठीक, ये 9 गुना कर दी तो ये होगी हमारी 2 गुना। अब करो गुणा, तो ये कितना हो गया, 90y प्लस 9x बराबर 20x और ये प्लस का 2y। ठीक, तो यहाँ से क्या है हमारा x, दोनों को इधर ले लो तो ये हो गया 90। अब देखो चलो लिख दे रहे हैं 90y, ये माइनस का होगा आगे तो यहाँ पर 2y प्लस का 9x, ये इधर आया तो माइनस का हो गया 20x बराबर 0। अब कितना हुआ देखो, 90 में से 2 गए, हमारे कितने बचे 88y और 9 में से 20 गया, माइनस का बचा हमारा 11x बराबर आ गया 0। अब यहाँ से क्या किया हमने, देखो 11 कॉमन है क्योंकि 11 की पारी में 88 भी आएगा, तो 11 कॉमन लिया और 0 में भेज देंगे, यानी 11 से दोनों में कर दो भाग तो 11 8 बार जाएगा और 1 बार जाएगा वो लिखा नहीं जाएगा, इसलिए 0। समीकरण। अब क्या करें, तो देखो यहाँ पर है x प्लस का, यहाँ माइनस का है। ठीक है, तो हम क्या करें, दोनों को जोड़ दें क्योंकि यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का। y यहाँ प्लस का है लेकिन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 8, इसलिए जो पहले 1 अंक वाला मिले उसे सॉल्व कर दो उसी से। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, तो जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर आ गया 9 और यहाँ पर हो गया, देखो आगे पीछे लिख दे माइनस का x प्लस का 8y बराबर आ गया 0। खत्म, 1y और 8y हो गए 9y बराबर आ गया 9, तो y बराबर आ गया हमारा। ठीक, y का मान 1 आ गया तो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से। ठीक, तो y का मान 1 है तो 1 बराबर 9, तो x बराबर आ गया हमारा कितना 8। ठीक, तो अब क्या है, हमसे संख्या पूछी है तो संख्या निकाल दो। संख्या क्या है हमारी, 10y प्लस का x, तो 10y का मान 1 और प्लस 8, तो कितना हो गया हमारा 10 प्लस 8, यानी संख्या होगी हमारी ये हो गई। ठीक है, यानी अगर तुम्हारे इकाई अंक, दहाई अंक, कोई भी मान है, तुम्हें क्या मानना, अगर संख्या की बात आए तो तुम्हें इकाई का अंक मान लेना है, चाहे कुछ भी मानना अपनी इच्छा से, दहाई का अंक मान लेना है। और दहाई वाले में ही 10 का गुणा होगा, क्यों, क्योंकि दहाई का अंक ही 10 पर पहुंचता है। ठीक है, इसलिए तो क्या होगा हमारा, दहाई की में 10 से गुणा करके जब संख्या लिखोगे तो इसे ऐसे लिखोगे। ठीक है, यानी दहाई वाले में 10 से गुणा करना है, संख्या मान लो, फिर जो जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे करते जाना है, अपने आप आंसर आता जाएगा, समीकरण बन जाएंगे और आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, 2000 रुपए बैंक से निकाले और इतने नोट निकाले। अच्छा, तो देखो चौथा पार्ट, मीना बैंक जा रही है और 2000 रुपए लेके आती है। अब क्या है, उसमें 50 के नोट हैं और 100 के नोट हैं। ठीक है, और 50 और 100 के नोट मिलाकर टोटल नोटों की संख्या हो रही है हमारी कितनी, 25। तो चलो, तो माना 50 के नोट बराबर हमने मान लिए x, 100 के नोट बराबर मान लिए y। अब क्या कह रहे हैं, यानी जो दोनों मिलके नोटों की संख्या है वो कितनी है हमारी 25। तो हमने कर लिए वही 25, क्योंकि नोट हमारे x और y में ही तो है, 50 के होंगे कुछ 100 के होंगे, तो मिला के टोटल नोट कितने बन रहे हैं हमारे 25, तो हमने 25 लिख लिए। अब ये कह रहे हैं, अब वो निकाल कितने रही है, 2000 रुपए निकाल रही है, तो इसका मतलब क्या है, तो देखो ना 50 के नोटों की संख्या इतनी है, 50 रुपए। ठीक, ये नोटों की संख्या कितनी x है और y है। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर हम रुपए में निकालें
तो क्या, जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है 10 के कितने 2 नोट हो, तो हमसे पूछा जाए कि कितने रुपए हो गए, तो इसका तुम इसमें गुणाई तो करोगे, यानी 10 दूनी 20 यानी 20 रुपए हो गए। तो वैसे ही क्या है हमारे 50 के नोट जब x हैं तो 50 के कुल रुपए कितने हो जाएंगे हमारे जाके 50x। और ऐसे ही इसके 100 के कितने हो जाएंगे 100y बराबर वो कितने रुपए ले रही है, बैंक से निकाल रही है 2000 रुपए, तो रुपए हो गए। अब क्या करें 50 कॉमन ले लो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 बराबर 200। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से काट दो, 5 चौक 20, एक जीरो ये बच गया, तो ये रहा। तो ये x प्लस 2y बराबर आ गया हमारा 40। ठीक, ये समीकरण बन गया हमारा 2। अब फिर वही काम देखो, एक जैसे मिल गए तो क्या करना है घटा दो, समीकरण 1 में से 2 घटा दो, चाहे समीकरण 2 में से 1 घटा दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाना, ठीक, घटा दो तो x प्लस वाई बराबर 25 और ये हो गया x प्लस 2y बराबर 40। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए। एक y में से 2y गए, एक y में से 2y गए, कितने बचे माइनस का y बराबर 25 में से 40 गए तो माइनस के बच गए हमारे 15। माइनस से माइनस खत्म, y का मान आ गया हमारा 15। y का मान लो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में यह मान रखने पर तो रख दो, तो यहाँ से क्या बना हमारा x की जगह तो x है, y की जगह आ गया 15 बराबर आ गया 25। तो x बराबर इसे इधर घटा तो कितना बचाएगा आगे हमारा 10। इसका मतलब ये हो गई। तो कितने हैं, कितने कितने नोट हैं, तो क्या होगा हमारा देखो 50 रुपए के नोट, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने क्या मानी थी x, तो x का मान कितना आया हमारा 10। और 100 रुपए के नोट बराबर y था, y का मान कितना आया हमारा 15। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब नोट कितने हैं 10 हैं और 15 हैं। इस प्रकार से हमारे कितने हुए नोट, तो 25 हो ही गए। अब क्या करें, अगर चेक करना है तो चेक कर लो, तो इसका गुणा यहाँ करो, कितना हो जाएगा हमारा 500। इसका गुणा यहाँ करो तो 15 एकन 15, यानी कहने का मतलब जोड़ दो, देखो 2000 रुपए हो गए, आंसर सही होगा। ठीक, अब क्या है 5th पार्ट, क्या किराए की पुस्तकें देने में पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, उसके बाद अतिरिक्त किराया। अच्छा ठीक है, तो देखो नियत किराए का मतलब क्या है, नियत भाड़ा हो या किराया हो वो नहीं बदलेगा। जितने दिन की बात होगी, जैसे हमने कहा मुझे नियत किराया 4 दिन का चाहिए, जितना लगाओ, तो वो 4 दिन का नियत किराया हो गया, तो वो अब हमारा क्या है 4 दिन का फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलेगा। अब बच्चे क्या सप्ताह में हमारे 3 दिन, तो 3 दिन का क्या होगा वो तुम्हारा बदलता रहेगा, कभी कितना लग रहा है कभी कितना लग रहा है, किस पर कितना लग रहा है अलग अलग होगा वो। ठीक है, तो क्या होता है ऐसे होता है, यानी नियत किराया हमने वैसे ही मान लिया, नियत किराया बराबर मान लो x रुपए, और क्या है अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त दिन, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना हमने मान लिया 22 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या 22 रुपए। अब क्या कह रहे हैं, यानी क्या है सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी और 27 रुपए लगे उस पर, यानी सरता 27 रुपए दे रही है,
और एक सप्ते रख रही है। एक सप्ते में कितने दिन होते हैं हमारे? 7। अब 7 में से वो क्या कहती है? वो ये कह रहा है 3 दिन का नियत किराया है, यानी क्या है? नियत किराया कितने दिन का है हमारा? 3 दिन का। तो 3 दिन क्या करते हैं? घटा दें, तो कितना बचेगा हमारा? 4 दिन। कहने का मतलब 3 दिन का नियत किराया तो हमारा इतना हो गया x वाला, तो ये हो गया हमारा x प्लस, अब बचे कितने? 4, तो ये हो गया हमारा 4 भाई, अतिरिक्त दिन का 4 भाई, बराबर हो गई 27। समीकरण 1 बन गया। अब क्या कह रहे हैं? मीना 25 नहीं क्या 27 था, जबकि सुशी एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने 21 रुपए देती है। सुशी रख रही है वो 21 दे रही है, कब? जब वो क्या है? 5 दिन रखती है। तो 5 दिन में हमारा 3 दिन नियत वाला भी तो है, बच कितने गए हमारे? 2 वाले। 3 दिन भी तो शामिल है उसमें, तो 3 दिन का तो x हो ही गया, और बचे कितने हमारे? 2 भाई, बराबर 21 हो गया। अब क्या करें? समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो घटा दो, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। घटाओ, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 4 में से 2 गए, कितने बचे हमारे? 2, तो यानी 2y। 27 में से 21 गए, कितने बचे हमारे? 6, 3 बार, तो y का मान कितना आ गया हमारा? 3। अब क्या है? y का मान 3 आया, तो यहाँ पे रख दो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो यहाँ पर कितना होगा? x की जगह तो x ही रहा, प्लस 2 इंटू वाई की जगह 3 बराबर 21, तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21, तो x बराबर इसे इधर घटा दो, कितना बचेगा हमारा? 15। ठीक है। अब क्या हुआ हमारा? अच्छा, नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो जो नियत किराया कितना आया हमारा? नियत किराया कितना आया हमारा? x वाला, x का मान है 15 रुपए। इसका मतलब है हमारा नियत किराया कितना है? 15 रुपए है। और अतिरिक्त किराया, अब हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अतिरिक्त किराया कितना आया हमारा? बाई, यानी बाई का मान 3 रुपए। ठीक है। तो क्या है? नियत किराया हमारा कितना है? 15 रुपए, और अतिरिक्त किराया यानी एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है हमारा? 3 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया। चेक करना, चेकाओ, चेक करते रहो, आ जाएगा। x और 3 दूनी 6, 15 6 कितने हो गए? 21। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। अब क्या है तुम्हारा? एक्सरसाइज चलते हैं किस पर? बजर पर, यानी 3.5 पर। तो एक्सरसाइज 3.5 को देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 को देखते हैं, तो क्या है हमारा? चलो, एक्सरसाइज अब हमारी चालू हो गई 3.5। ठीक, पहला क्वेश्चन। तो देखो उन्होंने क्या कहा है? अच्छा, ये भी बताना है हमें। ठीक है, तो क्या है? हल होती है हल की स्थिति में। अच्छा, तो देखो पहली बात तो ये है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। इसमें क्या था हमारा? इसमें आएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यहाँ आएगा अनेक हल, और यहाँ पर आएगा अद्वितीय हल। ये कंडीशनें लिखी थी मैंने। अब क्या बाकी का मैंने नहीं लिखा है, संगत असंगत संगत प्रच्छेदित समांतर और संपाती। ठीक है, वो नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो हम पहले लिखा चुके हैं तुम्हें, इसलिए। अब यहाँ पर सिर्फ हमसे इतना पूछा गया था
तो क्या है, अब उन्होंने ये कहा है कि वज्र विधि से निकालना है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, वज्र विधि चलेगी, यानी वज्र गुणन विधि, ठीक, ये चलेगी। अब क्या है यहाँ से, तो देखो उन्होंने ये कहा है पहले जो समीकरण दे रखा है उसमें ये जांच करो कि इनमें से क्या बन रहा है। अगर तुम्हारा ये बने तो तुम इससे सॉल्व करो, अगर इनमें से कोई चाहे ये बने चाहे ये बने तो तुम्हें सॉल्व नहीं करना है। क्या कह रहे हैं, वो स्पष्ट लिखा है, अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी क्या है, समीकरण अभी हम जैसे लेंगे, अगर हमारा ये वाला बन के आ गया तो हम हल नहीं करेंगे, वजह से किसी से भी हल नहीं करेंगे, और अगर ये बन के आ गया तो भी हम हल नहीं करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन आ गई तो क्या करेंगे, हम हल करेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा, अब जैसे पहला वाला है, फर्स्ट वाला है हमारा x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर 0, और दूसरा है हमारा 3x माइनस का 9y माइनस का 9 बराबर 0 नहीं। तो अब देखो यहाँ पर एक मान ले रहे हैं, हम पहले ही लिखा चुके हैं, तो मैं सब a1 अपॉन a2 कैसे तुलना करनी है हम यहाँ पर लेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर कैसे लेंगे, डायरेक्ट लेंगे, क्योंकि हम पीछे करवा चुके हैं। अगर जिसने पीछे नहीं देखा है तो उसे यहाँ पर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए क्या है, पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। और वो भी क्या हमारे, यानी ये अद्वितीय संगत असंगत वाले, संगत असंगत प्रतिच्छेदी रेखाएं समांतर रेखा, वो वाला वीडियो जरूर देख लें, तब यहाँ पर समझने में आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट ले रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखो a1 अपॉन a2 निकाला, a1 का मान कितना 1, a2 का मान कितना है 3, b1 अपॉन b2 निकाला, तो b1 का मान कितना है -3, b2 का मान माइनस का 9, 3 एकम 3, 3 तरह का 9, यानी 1/3। c1 अपॉन c2 बराबर ये क्या आया, -3 माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, 3/2। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनी हमारी, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक। अब क्या कंडीशन हमारी ये आ गई, कंडीशन तो ये आ गई, यानी कोई हल वाली नहीं आई, ठीक। अब क्या है, तो उन्होंने ये कहा था अगर ये वाला आए तुम्हारी कंडीशन तो ही तुम्हें सॉल्व करना है, तो इसका मतलब तुम्हें हल नहीं करना, यहीं छोड़ देना है, यहीं छोड़ देना है। तो क्या करेंगे, अब हम इसके आगे नहीं चल रहे, ठीक। तो क्योंकि ये इतना ही बताया था, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब क्या है, सेकंड पॉइंट को लेते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो सेकंड पॉइंट में क्या है, 2x प्लस y बराबर का 5 है, इसलिए हमने माइनस का 5 लेके बराबर में कर दिया 0, और यहाँ पर हो गया 3 2 8, यानी 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर हो गया 0, क्योंकि बराबर में 8 है उसे हमने इधर ले लिया, तो वो ये हो गया। अब क्या करना है, फिर यही काम पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा बन क्या रहा है, ठीक। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 निकाला, तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, और ये b1 अपॉन b2 निकाला, तो इसकी जगह कुछ नहीं तो 1, और ये हो गया 2, c1 अपॉन c2 निकाला, c1 का मान -5, और ये हो गया माइनस का 8, तो ये आ गया 5/8। अब कंडीशन देखो हमारा क्या बना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 बन गया, क्योंकि तीनों बराबर, जब तीनों बराबर नहीं होते तब भी ये कंडीशन बनती है, ठीक है। और जब दो बराबर पहले वाले यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं हो तो भी यही कंडीशन बनती है। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा अद्वितीय हल आ गया, अद्वितीय हल ये होगा। यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कोई हल नहीं, तो कंडीशन लिख दी मैंने, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक। अब इसका मतलब ये है, अब हमें वज्र मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो वज्र मेथड कितना अच्छा है, आराम से सीख जाओगे और सिंपल है बिल्कुल। तो क्या है हमारा, तो देखो हमने क्या किया, जो समीकरण है पहले उन्हें लिख लिया। अब मैंने क्या किया, 2x प्लस का y, एक y ऐसे लिख रहे हैं -5 बराबर 0,
और ये रहा 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0। हमें बजर मेथड से सॉल्व करना है, तो देखो ध्यान से देखना, हमने लिखा यहाँ x बटे बराबर लगाया, यहाँ लिखा माइनस बाई बटे यहाँ बराबर लगाया 1 बटे, ऐसे कर दिया। तो मैं क्या याद रखना है, हर केस में इस प्रकार से पहले चलना है, चाहे इस प्रकार से चले चाहे इस प्रकार से चले, और चाहे कैसा भी लो, चाहे नीचे से ऊपर चलो और चाहे ऊपर से नीचे चलो, चलोगे हमेशा ऐसे। तो जैसे मैंने देखो x को लिया, जिसको लेते हैं इसमें उसी को बंद करते हैं, तो क्या हुआ, देखो x को लिया तो x वाले को बंद कर दो। अब क्या है, चाहे हम 1 का गुणा 8 में पढ़ें, इसमें लिखना, चाहे हम 8 का गुणा 1 में करें तो भी 8 1 8, और चाहे 1 का गुणा 8 में करें तो भी 8, यानी चाहे 8 का गुणा 1 में चाहे 1 का गुणा 8 में, मान वही आएगा। लेकिन बस ये याद रखना इस प्रकार से लेना है तुम्हें, ठीक। तो देखो हमने क्या किया, जैसे यहाँ से लिया तो माइनस का 8, चिन्ह एक भी नहीं छोड़ना है, प्लस 1, माइनस का 8 का गुणा 1 के साथ हुआ, ये सूत्र में आता है माइनस। अब क्या हुआ, ये ऐसे भी, ठीक। तो अब ये ऐसे चलना है। अब कितना हुआ हमारा, 2 का माइनस के 5 के साथ, 2 का माइनस के 5 के साथ। अब बाई में आए तो बाई वाले को बंद कर लो, देखो बाई वाले को बंद किया, माइनस 8 का 2 के साथ, तो माइनस 8 का 2 के साथ, माइनस आया 3 का 5 के साथ, ऐसे यहाँ पर। अब क्या है, संख्या वाला बंद करोगे तो संख्या वाले को बंद कर लो, तो देखो 2 का गुणा किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ, माइनस 3 का 1 के साथ, ठीक। तो क्या हुआ हमारा, x बटे माइनस का 8 1 8 माइनस माइनस प्लस 2 पंजे 10 बराबर माइनस बाई अपॉन 8 दूनी 16 माइनस के, माइनस एक ही बार है तो माइनस 3 पंजे 15, एक से बाई का माइनस 8 का 2 के साथ और 3 का माइनस 5, अच्छा माइनस छूट गया इसमें, माइनस 5 था, ठीक। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1 अपॉन 2 दूनी 4 माइनस 3 1। देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, क्या है, 3 का माइनस के 5 के साथ था, ये माइनस छूट गया था, ठीक है। इसमें यही तो बात है, अगर माइनस भी छूट जाएगा तो भी तुम्हारा गलत। और वैसे भी किसी भी समीकरण करोगे प्लस माइनस का अगर अंतर आ रहा है तो क्या होगा, तुम्हारा गलत हो जाएगा समीकरण। अब यहाँ से x बटे 10 में से 8 गया 2, माइनस बाई बटे 15 में से 16 गया तो माइनस का 1, यहाँ 1 अपॉन माइनस से माइनस का x बटे 2 बराबर बाई अपॉन 1 बराबर। अब क्या करना है, पहले इसे बंद कर लो, तो इसके बराबर इसे ले लो पहले, तो ये हो गया x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर 2 एकम। अब क्या करें, अभी इसे बंद किया था, अब इसे बंद कर लो, इसके बराबर इसे बाई अपॉन 1 बराबर 1 बटे 1, तो बाई बराबर आ गया 1। ये है हमारा क्या, वज्र गुणनखंड मेथड। तो क्या है, हमने 1 बताया है, ठीक है, 1 बता दिया मैंने। अब क्या करना, तुम्हें इसी तरीके से करना, पहले क्या करना है, चेक करना है, अगर ये कंडीशन आए तो लगाना है ये मेथड, अगर ये कंडीशन नहीं आए तो तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, ठीक। और ये विशेष याद रखना, पहले ऐसे चलना है, ठीक है। तो क्या है, तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक। बाय।